नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूरेनियम गुरुजी में। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद और टोबैगो से किसने सम्मानित किया है? तो वहां की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन कंगालू। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो रूस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है? तो मालदीव सरकार ने। और हाल ही में किस राज्य की रहने वाली सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? असम की। अगला है कि जम्मू कश्मीर के डल झील में होने वाले भारत के पहले खेलो इंडिया वाटर गेम की घोषणा अभी हाल ही में किसने किया है? तो खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अगला है कि हाल ही में स्टील के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय यूएई में खोला है? तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और हाल ही में किस शहर की सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है? तो यह है बेंगलोर का। अगला है कि हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहां पर हुई है? तो नई दिल्ली में। और हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई हैं? तो दीपिका पादुकोण। और नेक्स्ट है कि हाल ही में कोऑपरेटिव ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जुलाई को। हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो चाइना ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आय में समानता वाले देशों की गिनी इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। और इसका फुल वीडियो अगर देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, लिंक स्टोरी में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्रतियोगिता का 134 नंबर का संस्करण का आयोजन पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मणिपुर और मेघालय में किया जाएगा? तो डूरंड कप का। हाल ही में स्टारलिंक और कुइपर मिशन की तरह भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिल चुकी है? तो अनंत टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो ये बनी है आस्था पूनिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बन गया है? तो मसरेक बैंक है, जो कि यूएई का है। नेक्स्ट है कि बेंगलोर में हुए नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण में नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है कि सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुनील कदम को। और किस बैंक ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया भर में जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई को। कि हाल ही में 18 नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2026 के लिए किसको मेजबान देश चुना गया है इस बार? तो भारत करेगा इसकी मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? सूरीनाम देश की। नेक्स्ट है कि राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पर खोला गया है? तो हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? तो ये बंद किया है पाकिस्तान ने। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा। और दूसरी कौन बनी है? तो राधा यादव। और किस राज्य में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है अभी हाल ही में? तो 50%। अगला है कि आईसीसी ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया गया है? संजोग गुप्ता को। और 2025 का गोल्ड कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो मैक्सिको ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चेन्नई में जामाता तटरक्षक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और जापान के बीच। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है अर्जेंटीना का। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुली हान लोकी की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल में सबसे मूल्यवान टीम कौन सी बन गई है? तो आरसीबी। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई किस संस्था की रिपोर्ट जो है
NER SDG सूचकांक रिपोर्ट 23-24 में इनके अनुसार मिजोरम का हथिया गांव जो है ये टॉप पर रहा है। नीति आयोग का रिपोर्ट है ये। बाकी महीने जो जून महीने का करंट अफेयर है आपका पूरे महीने का मेरे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, लिंक स्टोरी में मिल जाएगा। हाल ही में एलन मस्क द्वारा अमेरिका में कौन सी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है, तो उसका नाम है अमेरिका पार्टी। हाल ही में किस देश के माउंट शिनमोएडेके इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये जापान का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 25 में भारत कुल 9 मेडल जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर है? दूसरे पे है भारत, पहले पे है चाइना। अगला है कि विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रामीण एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट इस थीम के साथ विश्व ग्रामीण दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई को। और हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर यूपीआई के उपयोग की अनुमति दे दी है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो में। हाल ही में बुल्गारिया यूरोजोन का मतलब होता है यूरो मुद्रा अपनाने वाला देश, तो इसमें शामिल होने वाला किस नंबर का देश जो है बुल्गारिया बन गया है यूरोजोन अपनाने वाला? तो 21 नंबर का बन चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ब्राजील। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से नए देश शामिल हुए हैं? 2 शामिल हुए हैं, एक तो उज्बेकिस्तान, दूसरा कोलंबिया। आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि हाल ही में दानस नाम का चक्रवात किस देश में आया है? ताइवान और फिलीपींस में। अगला है कि हाल ही में नोवार्टिस कंपनी ने नवजात शिशुओं में हो रही किस बीमारी के लिए कार्टेम नाम की दवा बनाई है? तो ये मलेरिया के लिए बना। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया 2025 में कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप के किस एडिशन की मेजबानी करने जा रहा है? 53। और स्वास्थ्य संबंधी मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? पंजाब ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरावली के पहाड़ों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने के लिए घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में टाटा मेमोरियल ट्रस्ट ने बिम्स्टेक देश के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां पर स्टार्ट किया है? तो मुंबई में। और केरल का पहला स्किन बैंक ये कहां पर खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलिव तिजा मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपका नामीबिया का। अगला है कि हाल ही में NCERT द्वारा जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको परख भी बोलते हैं, 2024 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पंजाब। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी रूप से बनाया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल और इसका नाम क्या है? तो निसार। अगला है कि हाल ही में कौन सी कंपनी $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया चिप बनाती है। नेक्स्ट है कि झारखंड के रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के किस एडिशन की बैठक अभी हुई है? तो 27 नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 133 प्लेस पर। अगला है कि किसने सरकार को 75 करोड़ से अधिक पैसा ट्रांसफर करने पर ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य कर दिया है? तो आरबीआई ने। अगला है कि किस राज्य ने शहर की गरीबी महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करके आजीविका कमाने में मदद करने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना को स्टार्ट किया है? तो आंध्र प्रदेश। अगला है कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, इस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला इसमें शामिल होने वाला जो है किस नंबर का देश बन गया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें।